जो नुस्खा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके इस्तेमाल से ये होगा कि अगर आप एंज़ाइटी की, डिप्रेशन की कोई मेडिसिन खा रहे हैं, उसके ज़मीनी असरात की वजह से यादाश्त कमज़ोर है, एंज़ाइटी है, डिप्रेशन है और कोई कॉज़, कोई वजह समझ में नहीं आ रही, हार्ट बीट तेज़ होती है, और दूसरा ये शुगर है, गर्दन के पीछे दर्द रहता है, न्यूरोपैथी, मस्कुलर सिस्टम, नर्व सिस्टम जो है आपका वो डिस्टर्ब है, जिस्म के किसी हिस्से पे ब्रेन के सिग्नल सही पहुंच रहे हैं, किसी पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से जिस्म सुन्न हो रहा है, साकिन हो रहा है, जिस्म ख़ुसूसन जिनसी कमज़ोरी की अलामात हो रही हैं, पैर सुन्न हो रहे हैं। इन सारी कैफियत के लिए, मखसूस नहीं जिनसी कमज़ोरी के लिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का अमल बॉडी के अंदर सही होगा, तमाम तरह की क़ुव्वतें बहाल होंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज की नौयत के हिसाब से और खूबसूरती के एतबार से हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दौर जदीद से बरपा है हर सिमत की हिजान, एक तनाव है चेहरों पे, तमानियत भरे चेहरे बदल गए और बदली कदरे अहबाब ने अंदाज़ सोचने के बदल गए। नफ्सा नफ्सी का आलम है और हर बंदा जल्दी में है, अपने लिए टाइम कम है और फिर ऐसा होता है कि गम रोज़गार में बंदा मुब्तला रहता है, फंसा रहता है, उलझा रहता है ना। और नतीजा ये निकलता है कि वो कोलू के बेल वाली ज़िंदगी है जी। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, दुकान से घर, घर से दुकान है। अच्छा, ख़ुद को टाइम देने का टाइम ही नहीं मिलता। तो आपको पता है, अगर हमने गाड़ियाँ रखनी होती हैं ना, बाइकें भी अगर रखते हैं तो उसके मेंटेनेंस का भी ख्याल रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो हमें जिस्म दिया है, हमें जो सेहत दी है, वो तंदुरुस्ती हज़ार नेमतें, सुना होगा आपने, है ना। कोई मैंने कहावत पढ़ी थी कि इंसान जो है वो सारी ज़िंदगी पैसा जमा करता है, जब फिर पैसा जमा कर लेता तो सेहत ख़राब हो जाती है, फिर सेहत हासिल करने के लिए पैसा बर्बाद करता है ना। तो अच्छा, हमारे यहाँ ये इशू है। मगरिब में, यूरोपियन ममालिक में पता क्या होता है, तालीम याफ्ता दुनिया में क्या होता है, वहाँ ये होता है कि वो लोग साल में 6 माह में वो एक अपना मेडिकली प्रोफाइल टेस्ट लाजमी करवाते हैं। उसमें ये होता है कि कोई भी गड़बड़ अगर जिस्म के अंदर आ रही होती है तो वो पता चल जाता है, उसको वहीं रोक लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तब होता है जब बंदे को कुछ हो जाता है, और जब हो जाता है तो वो बहुत देर हो जाती है। मसलन अटैक हो गया बैठे बैठे, हमने सुना होता है ना, कल तो यार हमारे साथ था, पता नहीं क्या हो गया। वो बीमार होने से पहले इलाज करते हैं, हम ज़रा बीमार होने के बाद करते हैं। हमारा असल में मसला ही है। तो एक अपने जो अभी ये जो न्यू वायरस का दौर है, न्यूक्लियर ज़माना है, इसमें आए दिन नित नए अमराज पैदा हो रहे हैं। कुछ खाने हमारे ऐसे हैं, तो इस मॉडर्न कल्चर में बहुत सारे अमराज पैदा हो रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम ये टेस्ट कराते रहे 6 माह साल के बाद, तो मेडिकली जो लेबॉर्ट्री होती हैं, मेडिकली तशख़ीस, एक बात याद रखिएगा, मेडिकली तशख़ीस ऐसी होती है जो मुआलिज को मुआलिज के साथ भी एक मुआवनत फ़राहम करती है, मुआलिज को इलाज करने में। तुक्के नहीं मारने पड़ते, है ना, अंदाज़े नहीं लगाने पड़ते। आपने रिपोर्ट देखी, उसमें कोई मसला आ रहा है, दवाई दी, महीने के बाद आपने फिर टेस्ट करा लिया, आपको भी पता चल गया, मरीज़ को भी इत्मीनान हो जाता है कि जी मुझे फ़ायदा हो गया। तो आजकल स्ट्रेस पेन बहुत ज़्यादा है, कुछ भी चीज़ें हों उनमें स्ट्रेस ज़्यादा है। तो मुआशरे में बढ़ता हुआ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसकी सबसे बड़ी दलील ये, किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं तो 40% मेडिसिन जो है वो उस पर एंटी डिप्रेशन रखी होती है, डिप्रेशन की मेडिसिन ज़्यादा रखी होती हैं। और कोई भी बीमारी जब ठीक नहीं हो रही होती तो उसमें फिर डिप्रेशन दे दी जाती है, एंटी डिप्रेशन दे दी जाती है। और अमूमन जो है, आपको पता है, नींद की कमी का इशू तो चल ही रहा है। नींद की अद्वियात तो तकरीबन 50% लोग खा रहे हैं, बीपी के हों, शुगर के हों, नींद नहीं आ रही, 50+ में अमूमन बीपी नींद की दवाइयाँ अमूमन इस्तेमाल की जाती है। वजह उसकी ये है कि डोपामिन हार्मोन जो होता है आपके ब्रेन में वो लो हो जाता है, उसका लेवल गिर जाता है, सेरोटोनिन लेवल आपका लो हो जाता है। फिर इनको बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ साइकोलॉजिकली मेडिसिन होती हैं जिनको दिया जाता है, उनके खाने से वक्त चलता है, साल 2 साल तबीयत बेहतर रहती है, फिर दोबारा
साल्ट चेंज किए जाते हैं या उनकी पोटेंसी को बढ़ाया जाता है। ये जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, इससे स्ट्रेस पेन ख़त्म होंगे। एंजाइटी और डिप्रेशन की जो बड़ी वजह है वो आपके ब्रेन के न्यूरोमीटर्स हैं। तिब इस पे बहुत पुराना काम कर रही है। तिब में इन अद्वियात को कहा जाता है मुफर्रह अद्वियात, जिसमें खमीरा अवरेशम है, खमीरा मरवरीद है, दवाल मस्क है, मुश्किन है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नर्वस और मस्कुलर टॉनिक हैं जिनका इस्तेमाल करवाया जाता था, और ख़ुसूसन उसका इस्तेमाल ही मायूसी और डिप्रेशन में करवाया जाता था। तो अगर तिब में ये पहले से मौजूद है, लेकिन मेडिकली साइंस में अब इसके सेरोटोनिन को बढ़ाने की दवाइयाँ अलग से हैं, डोपामिन को जो है बढ़ाने की अलग से हैं, फिर इसके हिसाब से मुख्तलिफ़ टॉनिक हैं। तो जी आपने अगर नेचुरली तौर पे ये चीज़ें बढ़ानी हो तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप वॉक किया करें, फ्रूट जितने भी हैं मौसम के वो सारे इस्तेमाल करें, सब्ज़ियों की तरफ फोकस ज़्यादा करें, तो उससे भी ये चीज़ें बेहतर होती हैं, लेकिन जिस्म को हरकत में लाएँ। अच्छा जी, अब ये है जो नुस्खा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके इस्तेमाल से ये होगा कि अगर आप एंजाइटी की, डिप्रेशन की कोई मेडिसिन खा रहे हैं, उसके ज़िमनी असरात की वजह से यादाश्त कमज़ोर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और कोई वजह समझ में नहीं आ रही, हार्ट बीट तेज़ होती है, और दूसरा ये शुगर है, गर्दन के पीछे दर्द रहता है, न्यूरोपैथी, मस्कुलर सिस्टम, नर्व सिस्टम जो है आपका वो डिस्टर्ब है, जिस्म के किसी हिस्से पे ब्रेन के सिग्नल सही पहुंच रहे हैं, किसी पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से जिस्म सुन्न हो रहा है, साकिन हो रहा है, जिस्म ख़ुसूसन जिनसी कमज़ोरी की अलामात हो रही हैं, पैर सुन्न हो रहे हैं। इन सारी कैफियत के लिए, मखसूस नहीं जिनसी कमज़ोरी के लिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का अमल बॉडी के अंदर सही होगा, तमाम तरह की क़ुव्वतें बहाल होंगी। ये एक तरह का जनरल टॉनिक है जो आपके नर्वस सिस्टम को बेहतर करेगा, एंजाइटी और डिप्रेशन के बायस होने वाले जो पेन हैं, दर्द हैं, उनको ख़त्म करेगा। उसके साथ साथ जो ब्लड सप्लाई है उसको अच्छा करेगा, दिल की धड़कन को मुनज़्ज़म और मज़बूत करेगा, यानी वो उसकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ नहीं होगी। और इसके लिए जो ये नुस्खा है, इससे आप एक टॉनिक भी कह सकते हैं, न्यूरो और मस्कुलर, नर्वस और मस्कुलर टॉनिक कह सकते हैं। तिब में हम इसे कहते हैं असाबी उज़लाती, जो है वो ताकत की दवा कह लें आप इसे। इसमें आप ज़ाफ़रान लेंगे 2 ग्राम, और 2 ग्राम जो है ये आपको अच्छे वाला मेरा ख्याल 12 या 1300 का मिल जाएगा। अश्वगंधा जदीद मेडिकली साइंसी तहकीकात से रिसर्च ये साबित हो चुकी कि स्ट्रेस और पेन की बेहतरीन दवाई है, इससे नींद अच्छी आती है। ये हमने लेनी है 100 ग्राम के करीब। और ये है रहमत ख़ताई, ये आपका जो गट का निज़ाम है, मैदे का, जिगर का, आंतों का, ये जो ख़राबियाँ होती हैं उनके बायस जो स्ट्रेस होता है उसके लिए बहुत अच्छी है। और इसके अलावा मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है, तबीयत में सुस्ती और काहली को ख़त्म करती है। ये हम लेंगे 50 ग्राम। इसके साथ जी हम लेंगे इसमें जवाहिर मोहरा। जवाहिर मोहरा जो है वो 10 ग्राम लेना है। जवाहिर मोहरा किसी भी अच्छे ब्रांड का आपको मिल जाएगा। 10 ग्राम के करीब जवाहिर मोहरा डालेंगे। इसमें सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस के पाउडर बना के रख लें। इसका एक 0 या 00 वाला कैप्सूल जो है वो आप फिल करके सुबह शाम खाना शुरू करें। जितनी भी आपके जिस्म के अंदर एनर्जियाँ जो अब सो चुकी हैं वो सब जागेंगे। यादाश्त, मेमोरी चुस्त होगा, हाफजा चुस्त होगा, मेमोरी सही काम करेगी, यादाश्त सही काम करेगी, हवास में थोड़ी चुस्ती आएगी, है ना। तो वो एक शख्स आ रहा, उसने 3 चश्मे पहने हुए, 3 चश्मे जेब में रखे हुए, एक पहना हुआ, 2 जेब में रखे हुए। बोले भी ये 2 चश्मे किस लिए? बोला जी एक दूर की नज़र के लिए, एक करीब की नज़र के लिए, फिर तीसरा किस लिए? बोले जी ये इसलिए जब ये दोनों गुम हो जाते तो फिर ये पहन के मैं इनको ढूंढता हूँ। ठीक है। तो ये जो कैफियत है ना, बढ़ती उम्र के साथ दिमाग में कमज़ोरियाँ आती हैं, तो इनको बादशाह है दिमाग जी, पूरी बॉडी का सारा सिस्टम जो आप है ना, इलेक्ट्रिक निज़ाम होता है ना घर का, पूरे घर का एक जगह फिट किया हुआ होता है ना। कहीं से फ्यूज़ उड़ते हैं, कहीं से कुछ होता है तो फिर कहीं कुछ चल रहा होता है। पूरी बॉडी का जो निज़ाम है उसका ताल्लुक़ भी आपके ब्रेन के साथ है। आपके एहसासाती, जज्बाती, मूड स्विंग, इस तरह की जितनी कैफियत हैं, फीलिंग्स हैं, ये सारी की सारी जो है इनका ताल्लुक़ आपके ब्रेन के साथ है। तो दिमाग को सेहतमंद रखना और पेट के निज़ाम को सेहतमंद रखना बहुत ज़रूरी है। पेट के निज़ाम को सेहतमंद रखने के लिए बेहतरीन वॉक है, फल हैं, फ्रूट है, पत्तों वाली सब्ज़ियां हैं। अगर आप ये इस्तेमाल करते रहते हैं, मखसूस खानों से निकल आए, जैसे कि बिरयानी है, हलीम है, जैसे कि मखसूस खाने घरों में पसंद से या शौक़ से खाए जाते हैं। कभी कभी वो चीज़ें भी खाया करें बतौर दवाई
जो आपको पकने में अच्छी नहीं लगती। जैसे होता है ना, बाज़ लोग कहते हैं मुझे भिंडी अच्छी नहीं लगती, कोई कहता है मुझे पालक अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह की चीज़ें खाएँ। तो ये खाने से ये होता है कि इनको ऐसा समझ के खाएं कि एक तरह के आप मिनरल्स मिलेंगे, आपको विटामिन्स मिलेंगे। नहीं तो गोलियों की सूरत में आपको खाने पड़ेंगे, ये मैं बता दूँ आपको। टैबलेट की फॉर्म में लेने पड़ेंगे, अभी ले लें या बाद में लेने पड़ेंगे, नहीं तो डिब्बे भी लगेंगी हैं। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।